ओम शांति, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे अच्छे ही रहते हैं। उनको कभी भी कोई तकलीफ़ आती भी है तो बाबा उनकी तकलीफ़ में उनके साथ सदा खड़े होता है। अच्छा, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। ज़रूर सुनिए, साझा करिए। हमारे घर में एक बहुत ही ख़ास एक मेहमान कहें, मुखिया कहें, घर का सदस्य कहें, या जो भी उससे नाम दें, वो आपके परिवार के एक एक सदस्य के साथ हर पल हर क्षण सदा साथ रहता है। परंतु आजकल के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, इस और की चकाचौंध में, इन भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत में, ऐशो आराम की ज़िंदगी में, इस दिखावेपन के दुनिया में हम उस खास मेहमान को, उस घर के मुखिया को, उस दोस्त को, उस साथी को हम आप सब भूल गए हैं। तो उसे आप अब से, अभी से भूलिए मत। आप जब भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, आप या फिर आपके घर में कोई भी घर से बाहर जाता है, आप जब अपना घर से कदम निकालते हैं, उसे भी हम कर्म कहते हैं। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, वो भी एक तरह से हमारा वाचा कर्म है। जब हम मन से कुछ संकल्प लेते हैं, मन में कुछ सोचते हैं, उसे भी हम सूक्ष्म कर्म ही कहते हैं। तो इन सब कर्मों में, निजी जीवन में, उस मेहमान को सदा अपने साथ रखिए। उसे यदि आप साथ रखेंगे तो आपका जीवन उस साथी के साथ में सफल बन जाएगा। आप समझ ही गए होंगे मैं किस दोस्त की बात कर रही हूँ, किस मुखिया की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ हर किसी के घर में मौजूद एक भगवान, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन आप सचमुच से संसार में वो मेहमान बनकर आया है, और वो भी ब्रह्मातन के आधार लेकर के इस संसार में मेहमान बनकर आया है। और वो खुद कहता है कि अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मुझे याद करो, मुझे साथ लो। और वो हमेशा हर किसी के, हर एक सदस्य के साथ रहता है। आपको सिर्फ उस शक्तिशाली सदस्य को महसूस करते और कराते रहना है। आपके घर से कोई भी जाता है, उससे आप क्या करिए, उससे आप साथ में लेकर के जाइए, उससे आप परमिशन लीजिए। आप उसकी परमिशन से घर से निकलिए और उसको साथ में लेकर के जाइए। आते ही उसका शुक्रिया करिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि जब कभी आपको ज़रूरत है, जब आपके घर में कुछ शुभ कर्म करना है, कुछ शुभ कार्य हो रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, कोई घर मकान बन रहा है, कोई नौकरी के लिए जा रहा है, कोई कैसे कहीं कुछ अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, किसी के घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है, तब उसको समझा जाए, पूछा जाए, उसको बुलाया जाए, उसको चढ़ावा चढ़ाया जाए। नहीं, आप यदि घर से जा रहे हैं तो भी आप एक अच्छे कर्म के लिए जा रहे हैं। आप यदि घर आए हैं वापस, तो आप कोई अच्छा ही कर्म करके वापस आप सकुशल लौट करके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उस मुखिया के साथ होने की वजह से। उसका ही आपके ऊपर कर्म है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन हर किसी के साथ रहता है। उसे मत भूलिए, क्योंकि अब वो यहाँ ही मौजूद है। और एक बहुत बड़ी उसकी एक बहुत अच्छाई है, सच्चाई, अच्छाई और उसकी शक्ति, कि वो एक साथ, यदि आपकी फैमिली में 10 लोग हैं और 10 सदस्य
एक साथ घर से निकलते हैं तो वो एक साथ हर एक के उंगली पकड़ करके साथ जाता है और साथ उनको लेकर के आता भी है। यह आपको मन में रखना होगा और हर एक की उसे उंगली पकड़ा कर भेजना होगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनके साथ में उनको छोड़ दीजिए। आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप अपने ऑफिस में उसे लेकर के जाइए। आप घर में कर्म करते हैं, आप अपने घर में उसको कर्म में रखिए। आप अपने माता पिता दूर देश में छोड़ करके आप अपने जीवन के लिए आए हुए हैं, आप अपने शरीर निर्वाह के लिए दूसरे देशों में पड़े हुए, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में पड़े हुए हैं। उस समय पे भी आप उनके पास भी छोड़ दीजिए, अपने साथ भी रखिए और अपने दोस्तों के पास भी उसे छोड़ दीजिए। यह एहसास आपको सदा साथ रखते हुए उस सर्वशक्तिमान, उस मुखिया, उस खुदा दोस्त को अपने साथ और अपनों के साथ सदा रखना है। देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है और आपको कितना अच्छा महसूस होगा। यकीन करिए, ये प्रैक्टिकल आपके साथ में मैं एक बहुत ही प्यारा सा साथ का अनुभव सुना रही हूँ। आप सब भी रखते होंगे, लेकिन समय समय नहीं, उसे हर समय साथ रखिए, कभी कभी नहीं, उसे सदा के लिए साथ रखिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई एक समय आने पर, कोई एक विशेष प्रोग्राम होने पर नहीं, उसे ही हमेशा विशेष बना करके रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसी विशेषताएं आती हैं, कैसे आपका नाम रोशन होता है और कैसे आपका साथ वो दे करके अदृश्य होते हुए भी आपका नाम बाला करता है और अपना नाम छुपा कर रखते हैं। कहते हैं ना कि ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है ना। तो यह भी बहुत अच्छी लाइनें हैं। इस लाइन में आपने बहुत अर्थपूर्ण बातें समझी होंगी। उम्मीद है आपको यह बात हमेशा याद रहेगी और आप ज़रूर उस रबनु साथ रखेंगे, उस भगवान को साथ रखेंगे। ईश्वर एक है, निराकार शिव परम पिता परमात्मा एक है। जो इस संसार में अब आया है वो आत्मा सो परमात्मा नहीं है, वो ठिक्कर भीतर में नहीं है, वो चारों तरफ नहीं है, वो तो संगम पर आता है और अभी सचमुच वो है। उसे महसूस करिए और अपना साथी बनाइए और साथ लेकर के हम सफ़र बना करके उससे सदा साथ रखिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत दुआएं और आप सदा उस साथी को साथ लेकर के रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरा शुभ चिंतन है, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।